दोस्तों नमस्कार। इस साल के अंत तक बिहार विधानसभा के चुनाव हैं और नीतीश कुमार को यह डर है कि एनडीए की सरकार अगर बिहार में बनती है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे, या कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी नीतीश कुमार के साथ खेला कर दे। इससे पहले भी 2 बार नीतीश कुमार बीजेपी के साथ बिहार में खेला कर चुके हैं और बीजेपी जानती है कि अगर एक बार फिर से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो नीतीश कुमार को फिर से पलटी मार सकते हैं और दोबारा फिर से आरजेडी के साथ जा सकते हैं। तो बीजेपी भी इन चुनावों में जो अपने कदम है वो फूंक फूंक कर रख रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि एनडीए की सरकार भी बन जाए, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, लेकिन बाद में नीतीश कुमार आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बना ले। नीतीश कुमार को भी ये डर है कि ऐसा ना हो कि बिहार में इस बार के चुनाव में बीजेपी की सीटें ज्यादा आ जाएं या अपने दम पे सरकार बना लें और वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री ना बनाए। दोनों साइड, चाहे वो बीजेपी हो या नीतीश कुमार हो, दोनों डरे हुए हैं कि आने वाले चुनाव में कौन किसके साथ जाएगा ये अभी तक किसी को पता नहीं है। इसलिए जब भी कोई बीजेपी का बड़ा नेता, चाहे नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो या कोई भी भाजपा का बड़ा नेता जब बिहार में जाता है तो वो सबसे पहले नीतीश कुमार उनके आगे एक बात बार बार दोहराते हैं कि 2 बार जो उन्होंने गलती से पहले की है वो गलती अब नहीं होगी। उनका कहने का मतलब ये हो रहता है कि उन्होंने 2 बार बीजेपी के साथ नाता तोड़कर जो आरजेडी के साथ जाने का फैसला लिया था वो गलती अब नहीं होगी। इसकी जो मेन वजह है कि नीतीश कुमार भाजपा को विश्वास में लेना चाहते हैं। नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि बीजेपी उनको विश्वास में ले लें ताकि ऐसा ना हो कि बीजेपी की सीटें भी बिहार में ज्यादा आ जाएं और भाजपा उनको मुख्यमंत्री न बनाए। ये डर नीतीश कुमार के मन के अंदर भी चला हुआ है, क्योंकि एनडीए में चाहे एलजेपी हो, चाहे बीजेपी हो या जीतन राम मांझी हो, ये तीनों ही जो पार्टियां हैं लगातार जेडीयू को भी टारगेट करती आई हैं और इन तीनों पार्टियों को ये मालूम है नीतीश कुमार कभी भी पलटी मारकर आरजेडी के साथ जा सकते हैं। इस वजह से ये तीनों पार्टियां जो अपने कदम है इस चुनाव में फूंक फूंक कर रखने वाली हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो नीतीश कुमार पार्टी को छोड़कर आरजेडी के साथ सरकार बना सकते हैं। नीतीश कुमार को लगता है कि अगर बीजेपी अपने दम पे बिहार में जो की सीटें लाती है तो उनको मुख्यमंत्री बनने के जो चांस हैं वो बहुत कम पड़ जाएंगे। तो इसलिए जितने भी भाजपा के बड़े नेता बिहार में आते हैं उनके सामने नीतीश कुमार एक ही बात बार बार दोहराते हैं कि उन्होंने जो गलती पहले की है 2 बार, वो गलती तीसरी बार रिपीट अब नहीं होने वाली है। जिसके साथ अभी हम सरकार चला रहे हैं सरकार उसी की बनेगी और उसी के साथ हम जो है सरकार बनाएंगे। ये तो नीतीश कुमार अपना डर जो है उन नेताओं के सामने बता रहे हैं जो सरकार बिहार में बनाते हैं। लेकिन बीजेपी को भी यह डर है कि ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार एंड टाइम में उनको छोड़कर आरजेडी के साथ सरकार बना लें, क्योंकि हमने पहले देखा है कि पिछले कई वर्षों से बिहार में ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसने अपने दम पर बिहार में सरकार बनाई हो, अपने दम पे मेजोरिटी की सीटें हासिल की हो। ये अभी तक कभी हुआ नहीं है। और जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो आरजेडी हो, बीजेपी हो या जेडीयू हो, इनको भी पता है कि अकेले के दम पे कोई भी पार्टी बिहार में बहुमत हासिल नहीं कर सकती है। अगर जो पार्टी अलायंस में चुनाव लड़ेगी, चाहे वो आरजेडी और जेडीयू लड़े, चाहे जेडीयू या बीजेपी लड़े, जो ये तीनों बड़ी पार्टियां आपस में चुनाव लड़ेगी वही पार्टी उसी पार्टी की सरकार बिहार में बनेगी। ये सभी पार्टियां जानती हैं। जो बिहार की जनता है वो विकास के नाम पर नीतीश कुमार को वोट करती है। ये सोचती है कि ऐसा न हो कि आरजेडी को वोट देकर वही लालू प्रसाद का टाइम, जिसको जंगल राज कहा करते थे इस देश में, वो टाइम फिर से बिहार में वापस आ जाए। इसके डर से वहां की जनता जो है जेडीयू और बीजेपी को वोट करती है। लेकिन उसके बाद जब सरकार जेडीयू और बीजेपी की बन जाती है तो नीतीश कुमार बिहार की जनता के साथ जो विश्वासघात करते हैं, बाद में बीजेपी के साथ नाता तोड़कर वो आरजेडी के साथ सरकार बना लेते हैं। और जब आरजेडी के साथ सरकार बनाते हैं तो उसके तुरंत बाद वो फिर से बीजेपी के साथ आ जाते हैं। बिहार की जनता को भी पता है कि जेडीयू को वोट देने का मतलब है कि बीजेपी या आरजेडी को वोट देना। नीतीश कुमार का कोई पता नहीं चलेगा कब वो पलटी मारकर बीजेपी से आरजेडी में और आरजेडी से बीजेपी में चला जाए। ये बिहार की जनता भी नहीं जानती है। तो इस बार का जो चुनाव होने वाला है वो बिहार की जनता किसको जिताती है, किसके नाम पे मोहर लगाती है, जेडीयू या बीजेपी को जिताती है या बीजेपी को अपने दम पे जिता देती है या फिर आरजेडी या उसका गठबंधन को जिताती है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। क्योंकि बिहार में
नीतीश कुमार के राज में एक बात तो हुई है, जो गुंडागर्दी इससे पहले जेडीयू आरजेडी के समय में बिहार में हुआ करती थी, और कुछ अंकुश तो जेडीयू और बीजेपी अलायंस सरकार जो इनकी है इन्होंने लगाया है। लेकिन क्या बिहार की जनता एक बार फिर से युवा नेतृत्व देखना चाहती है, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री देखना चाहती है? ये तो दोस्तों आने वाला चुनाव होगा, उसमें ही पता चलेगा कि बिहार की जनता किसको चाहती है और कौन सरकार बनाने वाला है। अभी की फिलहाल जो नीतीश कुमार का जो माइंडसेट चला हुआ है, वो लगातार बड़े बड़े नेताओं के सामने माफी मांग रहे हैं, उनसे ये अपील कर रहे हैं कि जो पहले गलती नीतीश कुमार ने की है वो गलती बिहार में दोबारा नहीं होगी। इसी मुद्दे को लेकर नीतीश कुमार अब पूरे बिहार में घूमकर बीजेपी का जो कोर वोटर है, जो बीजेपी के बड़े लीडर हैं, उनको कन्विंस करने में लगे हुए हैं, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाइए। और अब नीतीश कुमार कहीं दूसरी पार्टी में जाने वाले नहीं है। आप लोगों को क्या लगता है कि अगर बीजेपी और जेडीयू की द्वारा से सरकार बनाती है तो क्या नीतीश कुमार को फिर से पलटी मार सकते हैं? आप लोगों की राय क्या है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।